हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। और आज हम एनसीईआरटी क्लासेस में क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर का एक अदर भी नाम है जिसे आप शायद जानते हो, मोल कंसेप्ट के नाम से। ये जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में आता है। हम आपको बता देते हैं जो केमिस्ट्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। हम आपको एक बार चैप्टर का ओवरव्यू दिखा देते हैं। ये हमारा चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे फर्स्ट चैप्टर होते हैं, हमने आपको पहले भी बता रखा है, वो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि हाँ, हमें आखिर में पढ़ना क्या है, हम आखिर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा हटके है। इसका फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही बताया जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से इस चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को आपको 3-4 लेक्चर्स में बिल्कुल कंप्लीटली सिखाया जाएगा और आप ऐसा उम्मीद कर चलना कि इन 4 लेक्चरों में आपको हर कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही सवाल कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है कुछ स्ट्रक्चर्सों के बारे में और मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में। केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, यानी कि केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि केमिस्ट्री वो साइंस है जिसमें हम एटम्स और मोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप अब हिंदी भाषा में समझने की अगर कोशिश करेंगे तो जैसे आप सपोज डेट आपके पास कोई वाटर बोतल है, उसमें पानी है, तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप उस वाटर बोतल को कैसे चेक करोगे कि हाँ, ये जो वाटर बोतल है मैटर है, इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बातों को ऐसी तरह से समझोगे। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स करती है कुछ कंपोजिशन स्ट्रक्चर्सों के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी बताती है, कुछ स्ट्रक्चर्सों के बारे में बताती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ये साइंस है। सबसे पहले हम बेसिक से बात करने वाले हैं। देखिए, यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स बनता है 2 चीज़ों से, मैटर और एनर्जी। अगर आप इन दोनों चीज़ों को प्लस कर दोगे तो हमारा यूनिवर्स बन जाता है। आपने बड़े बड़े टीचरों को देखा होगा, वो E=mc² फॉर्मूला पढ़ाते हैं, टैटू बनवाते हैं। तो ये यहाँ से ही फॉर्मूला डेराइव हुआ है। मैटर और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। मैटर एनर्जी में बदल सकती है और एनर्जी मैटर में बदल सकती है। तो ये यूनिवर्स का फॉर्मूला है, E=mc²। हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री 3 टाइप की है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हमारा पर्पस ये है कि कोई बच्चा वीक नहीं होता, कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता। हमारा पर्पस है स्टडी कराना। अगर कोई बच्चा, हम तो ऐसे पढ़ाते हैं कि कोई भी अगर बच्चा हमारे लेक्चर को देखेगा उसे कुछ ना कुछ समझ में आएगा। 20%, 50%, 100% बातें समझ में आएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? देखिए, जो हमारी पूरी केमिस्ट्री का प्रोसेस हम पूरा पढ़ते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में आता, पूरा थ्योरेटिकल है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए, जब हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कार्बन एक टेट्राहेलाइड है, जैसे टेट्रावेलेंट है। आपने ये बातें समझी होंगी कि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है। और नहीं भी समझी हो तो ऐसा कोई इसमें टेंशन वाली या डिप्रेशन वाली बात नहीं है। कोई भी बच्चा पहले से ही नहीं पढ़ के आता, ये बातें समझनी पड़ती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमने पढ़ाना ही उचित समझा है इसे। इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की 2 इंपॉर्टेंट है, एक कैंसर थेरेपी और एक एड्स थेरेपी। कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये एमसीक्यू में पिछली साल पूछा गया था एम्स में। उसके बाद एड्स थेरेपी में AZT, एजिडोथाइमिडलाइन, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री 2 है, कैंसर थेरेपी, एड्स थेरेपी। कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल और इसमें AZT। उसके बाद मैटर क्या है? दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स का पूछ लेता है मैटर क्या है। और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, आपने शायद क्लास 6th-7th में पढ़ा हो कि भाई मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह ले रही है और उसमें वजन है, उसमें मास है, वो ही मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर मैटर है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नॉन मेटल है। देखिए अगर आपको पता हो भाई एयर तो हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ती है, तो एयर जगह तो ले रखी है। अब बहुत सारे ऐसे होंगे होनहार बच्चे, वो सोच रहे होंगे सर कि जो एयर है उसमें तो मास ही नहीं होता। अगर कभी तेज आंधी चलती है और आप भाग के जा रहे हो तो वो जो एयर है वो आपको अपोजिट में भी पुश कर सकती है, यानी कि उसमें फोर्स है, और जिस चीज में फोर्स है उसमें मास जरूर है। जैसा वाटर, पेन, कोई भी सर, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ऋतिक सर का एग्जांपल लिया, बुक, ठीक है, जैसे H2O2 CO2 जितनी भी ये गैसेस हैं, बुक हैं, ये सब में मैटर है। ये सब क्या है? ये सब मैटर है। लाइट, साउंड, हीट, टाइम, लव, ये सब नॉन मैटर है। जैसे हमने आपको एक पढ़ाने के लिए, एक समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट मेटल एंड नॉन मेटल दी फॉलोइंग। जैसा फोन है, फोन में वजन है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, मेटल है। बुक मेटल है। फीलिंग्स नॉन मेटल है, फीलिंग कोई जगह ले रही है या उनमें वजन है। एनर्जी नॉन मेटल है। मेमोरीज ऑफ ह्यूमर नॉन मेटल। सनलाइट नॉन मेटल। सोडियम नॉन मेटल। वायर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें मास है, तो वो मैटर है। ठीक है, तो ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं कि आपको बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर की, आखिर में मैटर बना किससे है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने गए, हम पढ़ाई करने गए एटॉमिक लेवल पर, जहां हमें एटम्स मिले। एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है विच कैन एक्सिड इंडिपेंडेंटली, विच कैन नॉट एक्सिड इंडिपेंडेंटली। एटम एक वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो नेचर में अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, तो मैटर्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। ये बात ध्यान रखना, जो मैटर मिलकर बना है वो एटम से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह वगैरह, कैल्शियम, नाइट्रोजन। अब एटम अकेला नहीं रह सकता। एटम को क्या चाहिए? एटम को चाहिए प्यार। एटम ने प्यार कर कर बनाया मोलिक्यूल, तो मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। सिंपल डेफिनेशन है, कंसेप्ट को क्लियर तरह से समझने की कोशिश करोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जब दो एटम मिलकर बन गए तो मोलिक्यूल बन गया। मोलिक्यूल कैन एक्सिड इंडिपेंडेंटली, यानी कि मोलिक्यूल रह सकता है यहाँ इंडिपेंडेंटली नेचर में। मोलिक्यूल के टाइप है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। देखिए मोनो एटॉमिक से सर आपका क्या मतलब है? मोनो यानी कि जो एक एटम से मिलकर बना हो, जैसे सारी नोबल गैस जो है मोनो एटॉमिक होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक जैसे H2O2 N2। अब डाई एटॉमिक में दो केस आते हैं भाई, दो एटम से जो मिलकर बने, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। भाई एक तरह के एटम से भी मिलकर बन सकते हैं और अलग तरह के एटम से भी मिलकर बन सकते हैं, ऐसा भी आप बात समझ सकते हो। जैसे H2, हाइड्रोजन के दो हैं, यानी कि हाइड्रोजन एक तरह के हैं। अब यहाँ क्या CO है, एक कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये अलग अलग तरह के हैं। तो डाई एटॉमिक में दो केस आते हैं। ट्राई एटॉमिक जो तीन एटम से मिलकर बनते हो, जैसे O3, ओजोन है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। पॉली एटॉमिक जैसे NH3, अमोनिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, यानी कि जो तीन से भी ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बन रहा है उसे हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं। फिर हमारे पास हमने एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है कि जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम एटम्स बोल सकते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों बोल सकते हैं क्या? भाई मोनो एटॉमिक जो एक एटम से मिलकर बना हो, यानी कि जो एक एटम से मिलकर बना हो, और हम उसे मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल बोल दो। भाई ए की मल्टीप्लाई A1 में करोगे तो A1 बोल दो या A बोल दो, बात बराबर होती है। तो उसी तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे हुई, सबसे मेन मुद्दा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए मैटर को हमने क्लासिफाई करा दो टाइप में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का मतलब होता है दो चीज का मिलना। फॉर एग्जाम्पल नमकीन कोई एक पार्टिकुलर चीज से नहीं मिलकर बनती, भाई उसमें गिरियाँ होती हैं, कुछ टेस्टी और चीज़ें होती हैं, तो मिक्सचर है। यानी कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जो एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, वो क्या है? मिक्सचर है। जैसे N2H2CH4, ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल है, मिक्सचर बन गया। प्योर सब्सटेंसेस में दो केस आ जाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? जो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम से मिलकर बने। एक तरह के एटम से, ये क्वेश्चन अभी हम आगे बूझेंगे, एक तरह के एटम से मिलकर बने वो एलिमेंट है। जैसे H2O2 N2 Br2। जो
मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बने वो क्या है, कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl CO2, जो एक तरह के एटम से मिलकर बन रहा वो एलिमेंट है, जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बन रहा वो कंपाउंड है। बातें ध्यान रखनी है। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट वाले ही सवाल कंपटीशन लेवल में पूछे जा रहे हैं। जैसे एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज कंपाउंड, जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बनता है वो कंपाउंड है, अभी बताया। स्टेटमेंट नंबर 2, टू मेक अ मिक्सचर केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, क्या कोई मिक्सचर बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। अभी पढ़ा हमने, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको फॉर एग्जांपल हम हिंदी देसी भाषा में बताएं तो एक गिलास पानी है, उसमें आपने चीनी घोली, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ी नहीं, मिक्सचर बन गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, यही सही है। अगर आपको टू मेक अ कंपाउंड, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए मिक्सचर की जरूरत, मतलब केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वो स्टेटमेंट सही है। जैसे क्वेश्चन है सेलेक्ट एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट क्या है? जो एक तरह के एटम से मिलकर बना हो, H2O2 ये दोनों एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है? जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बने वो कंपाउंड है, जैसे ये है C6H12O6। एयर क्या है? हवा क्या है? मिक्सचर क्या है? जो एक से ज़्यादा तरह के मोलिक्यूल से मिलकर बने, ठीक है। जैसे शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर, दाल नमकीन, ठीक है, मिक्सचर, HCl कंपाउंड, Cl2 एलिमेंट, ठीक है, हीलियम एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो बेसिकली हम जब एटॉमिक लेवल पर गए, हमें एटम मिले, एटम जो है वो ऑर्गेनाइज हुए, मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल में दो केसेस आ गए थे डाई एटॉमिक में, एक होमो एटॉमिक, एक हेटेरो एटॉमिक। जो एक तरह के एटम से मिलकर बनता है उसे एलिमेंट बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बनता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, हम आपको बताने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सब्सटेंस है जो एक्सिड कर सकता है इंडिपेंडेंटली। भाई एटम को प्यार चाहिए था, एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मजे ले रहा है इस नेचर में। इफ़ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ एटम, जो मॉलिक्यूल एक तरह के एटम से मिलकर बन रहा है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाता है। या वो इफ़ द मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट टाइप, जो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बन रहा है उसे हम कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलते हैं। स्टेटमेंट है कंपाउंड ऑलवेज सम कंपोजिशन, क्या कंपाउंड कंपोजिशन से मिलकर बनता है? जी बिल्कुल बनता है। मिक्सचर में हैव डिफरेंट कंपोजिशन, जो मिक्सचर है वो भी कंपोजिशन से मिलकर बनता है, बिल्कुल बनता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। टाइप ऑफ मिक्सचर, दिस इज अ लास्ट बिग टॉपिक है ये हमारा जो है इस चैप्टर का। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है? देखिए मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक मिक्सचर और हेटेरो एटॉमिक मिक्सचर। मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मिक्सचर। हम आपको आगे बताते हैं, सिंपल तरह से आप हिंदी भाषा में समझिए। जो मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए, जो मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए उसे हम होमो एटॉमिक बोलते हैं, जिसमें हर जगह एक यूनिफॉर्म चीज़ दिखाई दे रही हो। अगर यहाँ नमक की संख्या इतनी है 2.0 है तो यहाँ भी 2.0 है। जो सॉल्यूशन, जो मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स्ड ना होवे उसे हम हेटेरो एटॉमिक मिक्सचर बोलते हैं। जैसे सपोज रेट एक बीकर है, उसमें पानी है, आपने उसमें चीनी गिर दी तो वो पूरी तरह से मिक्स हो गई, तो वो एक होमो एटॉमिक मिक्सचर है। जैसे आपने एक बीकर में वाटर है, उस बीकर में आपने सोल्ट गिरा तो कंप्लीटली मिक्स हो गया। दिस इज अ हेटेरो एटॉमिक मतलब होमो एटॉमिक मिक्सचर। आपने यहाँ देखा वही उसी लेवल का मतलब मिक्सचर है, तो मतलब जहाँ यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी मिक्सचर हो, मतलब हर जगह सेम तरह का मिक्सचर हो। अब जैसे यहाँ हेटेरो एटॉमिक मिक्सचर है, आपने एक बीकर में वाटर था, उसमें आपने मिट्टी गिर दी, मिट्टी जाके नीचे बैठ जाती है, आपको पता हो तो ये हेटेरो एटॉमिक मिक्सचर है, क्योंकि ये कम्प्लीटली मिक्स्ड भी नहीं हुआ है। पहली प्रॉपर्टी नॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड, और दूसरी बात ये है कि इसमें यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है। यहाँ देखोगे पानी मिलेगा, यहाँ मिलेगी मिट्टी मिलेगी। तो ये हमने कुछ आपको एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे सेलेक्ट
होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आउट ऑफ द फॉलोइंग। पेट्रोल वाटर को मिलाओगे, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, हेट्रोजीनियस है। ऑयल वाटर को मिलाओगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा, हेट्रोजीनियस है। शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस है। एयर होमोजीनियस। पेट्रोल वाटर नहीं मिला रहे, खाली पेट्रोल है, होमोजीनियस है। और मिक्सचर ऑफ मेटल्स होमोजीनियस। इथेनॉल वाटर होमोजीनियस। हम आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी होमोजीनियस होती हैं। अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, वैसे जैसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आपको बताना चाह रहे हैं। तो मैटर की 5 स्टेट, वैसे तो 3 हैं, एनसीईआरटी में 3 ही दे रखी हैं, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नहीं तो 3 लिख देंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। सॉलिड क्या है? सॉलिड की डिफाइन शेप रहती है, पॉइंट आपको याद रखने। डिफाइन शेप और साइज रहता है। मोलिक्यूल कैन नॉट मूव, मोलिक्यूल मूव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और लिक्विड क्या है? लिक्विड की नोट डिफाइन शेप, लिक्विड की कोई भी डिफाइन शेप नहीं रहती। और मोलिक्यूल मूव कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसमें लो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और इसमें हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। गैस के आप क्या बोल सकते हो? गैस में नोट शेप, गैस में आप मैं लिख देता हूँ, देखिए गैस में ना तो कोई शेप होती है, नो शेप, गैस में कोई भी शेप नहीं होती। और उसमें क्या होता है? बिल्कुल हाई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। जो मोलिक्यूल होते हैं, मोलिक्यूल फार फ्रॉम ईच अदर, जो मोलिक्यूल हैं वो अपने मतलब फार करते रहते हैं, वो आराम से घूमते रहते हैं ईच अदर, जैसा आप देख सकते हैं। सॉलिड है, सॉलिड के जो आपस में मतलब मोलिक्यूल हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, जैसा आप समझ सकते हैं। जैसा आप एक बस में गए, वहाँ इतनी भीड़ है, आपको खड़े होने की जगह नहीं है, तो वो मतलब इतनी वहाँ भीड़ हो चुकी है, आपको बिल्कुल भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सॉलिड स्टेट है। ये लिक्विड है, थोड़ी सी जगह है। और गैस में आप बिल्कुल मज़े लेके जा रहे हैं बस में, तो गैस है। और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। जैसा आपने सॉलिड, यानी कि सॉलिड में आपने एक बर्फ़ की सिल्ली ली और उसे बाहर रख दिया फ्रिज से, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगी। अगर थोड़ी देर आप उसे धूप में रखोगे तो एब्जॉर्ब होकर गैस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जैसा आपने एक गिलास पानी लिया, उसे बर्फ़ में रख दिया, वो गैस से जो लिक्विड स्टेट्स है वो सॉलिड में चेंज होगी। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद फिजिकल स्टेट। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन हम बताना चाह रहे हैं, इसे याद रखना है कि जब ये इंटर कन्वर्टिबल चेंज होती हैं, अगर बर्फ़ की सिल्ली में 10 ग्राम वज़न है, तो अगर वो लिक्विड स्टेट में होगी तो जब भी उसमें 10 ही ग्राम वज़न रहेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हम आपको एनसीईआरटी की झलक दिखाना चाह रहे हैं, तो एनसीईआरटी की एक बार आप झलक देख लेंगे तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी। जैसे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हमने आपको यहाँ बताया, वैसे कोई पढ़ने लायक इसमें अभी चीज़ दिख नहीं रही, आगे दिखेगी। दे अप्लाइड द नॉलेज इन वेरियस वॉक्स इन लाइफ। केमिस्ट्री डेवलप मेनली, जो केमिस्ट्री आखिर में पूरी तरह डेवलप हुई है वो 1300 से 1600 CE में हुई है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें कोई ऐसा पढ़ने का नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने आपको हर एक एनसीईआरटी की लाइन समझाने की पूरी तरह कोशिश करी है। जैसे यहाँ हमें दे रखा है कि एनीथिंग विच मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो हर मतलब मास ऑक्यूपाई करता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, जैसे लिविंग बीइंग, वाटर, एयर, ये सब मैटर है। मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ाया है तो आपको 2 स्टेट और ऐड कर दिए हैं, जैसे बीईसी और प्लाज्मा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हर एक जो लाइन से हमने टॉपिक दिया है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो हर जगह यूनिफॉर्म दिखेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जो नॉट यूनिफॉर्म दिखेगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नॉट यूनिफॉर्म हेट्रोजीनियस, यूनिफॉर्म होमोजीनियस। तो हर एक लाइन को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। जो 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, जो 2 से ज़्यादा एटम से जो चीज़ मिलकर बन रही है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। अगली वीडियो में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर की पढ़ेंगे, मैटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको 4 लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल है सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।